बलात्कार का दर जो है किसे हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस पे किसी को विचार करने की समय नहीं है। हमारा एक फ्रेंड है, कल परसों मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा था कि बीजेपी पार्टी और जितने भी कांग्रेस हो या अन्य जितने भी पार्टी हो उस सब में बलात्कारी बढ़े पड़े हैं। तो उसका कहने का मतलब था कि एक व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपया खर्च करके इलेक्शन जीतता है तो वो तो गार मारेगा ही पब्लिक का। तो वो अपना पैसा रिकवर कर रहा है तो उसको रिकवर करने दो, ऐसा बोल रहा था वो मेरा फ्रेंड। तो मैंने बोला कि अगर तुम गाड़ मरवाने का शौक़ रखते हो तो तुम मरवाओ, मैं उस भीड़ में नहीं आने वाला कि नेताओं से गाड़ मरवाऊँ। अभी बलात्कार का कुछ रिपोर्ट जो है कि इसे 2020 में लगभग 28,086 जो है कि बलात्कार का मामले दर्ज हुए। 2021 में 31,666 मामले दर्ज हुए। 2022 में 31,516 केस दर्ज हुए। आप सोच के देखिए मतलब प्रतिदिन जो है कि से 85 से 90 लड़कियों का बलात्कार होता है। हर दिन 85 से 90 लड़कियों का बलात्कार होता है। हर घंटे की बात मैं बोल रहा हूँ, 3 से 4 लड़की का बलात्कार होता है। आप सोच के देखो कितने क्रूर शासन बैठे हुए हैं हमारे देश में, और घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है, मैंने बोल दिया भाई साहब। बीजेपी में कुल जो है कि से 151 विधायक और सांसद मिला के ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है कि हत्या, किडनैपिंग और महिलाओं से जुड़े केस दर्ज हैं, जिसमें से 16 सांसद के ऊपर स्पष्ट रूप से जो है कि से बलात्कार के मामले दर्ज है। लेकिन उसको आज के लोग शासन में बैठा के रखे हुए, वोट दे के जिंदाबाद जिंदाबाद करके उसको शासन में बैठा के रखे हुए हैं। इतने हरामखोर लोगों को मैं कभी नहीं देखा। राज्य की बात कर लूँ तो वेस्ट बंगाल में 25 नेता के ऊपर बलात्कार का केस है। वेस्ट बंगाल में 25 नेता के ऊपर बलात्कार का केस है। आंध्र प्रदेश में 21 नेता के ऊपर, उड़ीसा में 17 जो है कि से नेताओं के ऊपर बलात्कार का केस है। पूरे राज्य का जो है रिपोर्ट निकाल के दे दूंगा अगर आप मानोगे तो। हमारे बिहार में विधानसभा में 243 सीट है, जिसमें से जो है 158 विधायक के ऊपर जो है कि से हत्या, बलात्कार और जो है कि से महिला से जुड़े केस दर्ज है। ऐसे राक्षसों को आप जो है शासन में बैठा के रखे हो, मुँह तान के कहते हो कि भोंसड़ी के वो इतना खर्चा करके विधायक बना, सांसद बना, मंत्री बना, उसको रिकवर करने दो। अबे चूतिया नंदन, जिस दिन तुम्हारे बच्चे का डायपर खरीदने तक के तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे और तुम्हारी बेटी महामारी से गुजर रही होगी और उसे किसी रास्ते पे पकड़ के बलात्कार कर देगा, उस दिन तुझे समझ में आएगा कि ये सब ज़रूरी था इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना। लेकिन तुम नहीं उठाओगे क्योंकि तुम हो भड़ुआ। हम भैया भड़ुआ के रेंज में नहीं आते हैं, हम तो भाई बोलेंगे। बीजेपी के इतने जो है विधायक और इतने सांसदों के ऊपर बलात्कार का केस है। कांग्रेस के नेता के ऊपर जो है 23 ऐसे नेता है जिसके ऊपर बलात्कार का केस है। अन्य पार्टी का अलग बात कर लो, उस सब के ऊपर केस है। और ऐसे शासनकारियों को जो है कि से तुम शासन में रखे हुए हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बढ़ुआ हो, शर्म क्यों आएगा तुमको भोंसड़ी के? और जो है कि से तुम बोलोगे कि से यार, हमारा फ्रेंड बोल रहा था, हमारा फ्रेंड बोल रहा था कि एक परिवार को चलाने के लिए एक व्यक्ति का जान निकल जाता है, वो तो पूरा देश चला रहा है, उसको तो थोड़ा बहुत गलती होगा ही। अबे चूतिया नंदन, वो देश चला रहा है तो उसके पास शासन, मतलब शासन चलाने के लिए सारा व्यवस्था है, उसके पास फोर्स है, उसके पास सेना है, उसके पास कर्मचारी है, उसके पास शिकायत केंद्र है, उसके पास समस्या करने के लिए बहुत सारे व्यवस्था है। एक घर चलाना जितना आसान है ना, उससे ज़्यादा आसान देश चलाना है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया गया है कि देश चलाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा कुछ नहीं है। इतने बलात्कारियों को प्रतिदिन 4 से 5 लड़की का बलात्कार, प्रतिदिन 85 से 90 लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। हम लोग अभी यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी न किसी लड़की का रेप हो रहा होगा। कोई न कोई नेता का बेटा और कोई न कोई नेता ज़बरदस्ती किसी हॉस्टल में से उठा के, पटना का नीट का छात्रा के साथ भी यही हुआ था, और ज़बरदस्ती उसके हॉस्टल में घुस के उसको उठाकर रेप करके मर्डर कर दिया था। तुम लोग इस पे बोलोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग, हमारा एक दोस्त बोल रहा था कि इसे आड़ जूजी रख लेने से कोई मर्द नहीं होता है। तुम वही हो भोंसड़ी वाले, आड़ जूजी रख लियो, तुम मर्द नहीं हो, हिजड़ा हो। धन्यवाद।